इजहार जो अधूरा रह गया। वो जनवरी की ठंडी सुबह थी जब कोहरे ने पूरा शहर ढक रखा था। कॉलेज का पहला दिन था और दिल में वही पुराना जोश, नई क्लास, नए लोग और शायद नई दोस्ती। मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैं हमेशा की तरह जल्दी पहुंच गया था ताकि पहली बेंच मिल जाए। अचानक क्लास का दरवाजा खुला और वो आई, हल्के गुलाबी सूट में, कंधे पर किताबें और आंखों में मासूमियत। वो मुस्कुराई जैसे सुबह की धूप कोहरे से निकलकर चेहरा दिखा रही है। उसका नाम था सिया। पहली नजर में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे दिल ने खुद से कहा, यही है वो जिसका इंतजार था। सिया ने बेंच के पास आकर धीरे से पूछा, यहाँ बैठ सकती हो? और मैं बस मुस्कुराया, हाँ क्यों नहीं। बस वहीं से हमारी कहानी शुरू हुई। दिन बीतते गए और सिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई। कॉलेज की कैंटीन में चाय, लाइब्रेरी में नोट्स शेयर करना, कभी क्लास के बाहर बेंच पर बैठकर बातें करना, हर लम्हा खूबसूरत लगने लगा था। वो अक्सर कहती, तुम बहुत अलग हो बाकी लोगों से। दिव्य, मैं हंसकर कह देता, अलग तो बस ये दिल है जो तुम्हें हर वक्त सोचता है। धीरे धीरे हमारी बातें अब सिर्फ कॉलेज तक नहीं रही। रात को मैसेज, सुबह गुड मॉर्निंग, कभी कॉल पर घंटों बातें, बिना किसी वजह के मुस्कुराने लगे थे हम दोनों। लेकिन सिया हमेशा एक बात दोहराती, प्यार तो अच्छा होता है लेकिन मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। मैं हर बार कहता, प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं सिया, एक दिन सब ठीक होगा। मगर हमें क्या पता था वो दिन कभी आने ही वाला नहीं था। वो 14 फरवरी थी, वैलेंटाइन डे। पूरे कॉलेज में शोर था, गुलाब, हंसी और जोड़े। मेरे पास भी एक छोटा सा गिफ्ट था, एक लाल गुलाब और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ सिया। शाम को मैंने उसे बुलाया, कॉलेज के पीछे वाली झील के पास। ठंडी हवा, ढलता सूरज और दिल की धड़कनें तेज। वो आई, वही सादगी, वही मुस्कान। मैंने कांपते हुए हाथ से गुलाब बढ़ाया, सिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, दिव्य मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन पापा वो कभी मंजूर नहीं करेंगे। वो जाति, समाज, इज्जत सब देखेंगे। मेरे लिए ये प्यार पाप बन जाएगा। मेरी आंखों में भी नमी थी। मैंने बस इतना कहा, अगर प्यार पाप है तो मैं सजा के लिए तैयार हूँ। वो मुस्कुराई और पहली बार उसने मेरा हाथ थाम लिया। वो पल शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, पर उसी पल से हमारी जंग शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में बात घर तक पहुंच गई। सिया के पिता जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, कड़े और सख्त स्वभाव के आदमी, उन्होंने सिया से बात करना बंद कर दिया, मोबाइल छीन लिया, कॉलेज जाना भी रोक दिया। मैं बेचैन था। हर दिन कॉलेज की बेंच खाली देखता, हर नोटबुक का पन्ना उसे याद करता। एक दिन आखिरकार उसने अपने दोस्त के फोन से कॉल किया, दिव्य मैं मजबूर हूँ, पापा बहुत गुस्से में हैं, वो मुझे कहीं और ले जा रहे हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। सिया भाग चलो, हम शादी कर लेंगे। वो रो पड़ी, नहीं मैं अपने पापा का दिल नहीं तोड़ सकती। प्यार किया है तुमसे लेकिन इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। कॉल कट गया और उसी दिन मुझे एहसास हुआ, प्यार कभी कभी जीत कर भी हार जाता है। कुछ हफ्तों बाद मुझे पता चला कि सिया की शादी तय हो गई है। दिल में जैसे किसी ने खच्चर घोंप दिया हो। मैं आखिरी बार उससे मिलना चाहता था। कॉलेज के आखिरी दिन वो आई, सफेद सलवार सूट में, बिना मेकअप, लेकिन उतनी ही खूबसूरत जितनी पहली मुलाकात में थी। वो बोली, दीप मैंने तुम्हें कभी खोया नहीं, बस एक वादा निभाने के लिए दूर जा रही। अगर अगला जन्म हुआ तो शायद हम साथ होंगे। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसकी आंखों को देख जहाँ प्यार भी था और दर्द भी। वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया जहाँ पहली बार उसे देखा था। आज 7 साल बीत चुके हैं। मैं एक नौकरी करता हूँ, जिंदगी चल रही है, लेकिन जब भी किसी ठंडी सुबह कॉलेज की वो बेंच याद आती है, दिल अब भी वही सवाल पूछता है, क्या सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रह जाता है? एक दिन सोशल मीडिया पे उसकी फोटो दिखी। उसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, चेहरे पे वही मुस्कान थी जो कभी मेरे लिए थी। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मुस्कुराया। खुश रहो सिया, शायद यही तुम्हारा सच था और मेरा प्यार बस तुम्हारी यादों में जिंदा हो। कहते हैं सच्चा प्यार वो नहीं जो मिल जाए, बल्कि वो है जो किसी के दूर जाने के बाद भी उसे हर रोज अब
दिल में महसूस करे। मैंने सिया को पाया नहीं लेकिन खोया भी नहीं। वो अब भी मेरी हर ख्याल, हर मुस्कान और हर अधूरी कविता में है। कभी कभी सोचता हूँ अगर उस दिन वो हाँ कर देती तो शायद कहानी का अंत कुछ और होता, लेकिन शायद ये अधूरापन ही हमारे प्यार की पहचान है।